देख रहे हैं CCN न्यूज। आप देख रहे हैं CCN न्यूज। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई दम है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे। आज़ादी का जो कार्यक्रम है वो पुलिस स्टेशन में साझा करना है, इसलिए हम उनको भी जल्दी फ्री करेंगे। एक भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। कुछ ही मिनटों में अपनी मोटरसाइकिल रैली शुरू करेंगे, आप सब रेडी हो जाएंगे। भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, को सलाम दे। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की पानी में रंगोली साथ रंग, पानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर सारे अंबर है। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले लेंगे तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ते, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदी से गहरी और समंदर है इस रंगीला, इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला
अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे, निकल के खून कहे। लहरा दो सरकशी का परचम, लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी राष्ट्रभक्त, कल हमारी आज़ादी के 76वें साल पूरे हो जाएंगे, 76 ईयर हो जाएंगे। हमारा अमृतकाल भारतवर्ष का चल रहा है, पर ये क्षेत्रीय आज से 76 साल जब पहले जाएंगे तो आज के रात हमें आज़ादी तो मिली, पर वो आज़ादी अधूरी है। जो फैसला सन 1947 में 14 अगस्त की रात को किया गया, जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जो हिंदू समाज के साथ छल किया गया, और उस छल के कारण लाखों घर बर्बाद हुए, कई हजार बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कई तोड़ने के लिए उस समय सत्ता के लिए लालची नेहरू ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों के षड्यंत्र में फंस कर लिया। उसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं, हम आज भी कर रहे हैं। और हमारे देश का एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में इस देश से चला गया। जो हमारा अखंड भारत था उसको खंड खंड करने में इन राजकीय लालची लोगों ने अपने स्वार्थ को आगे रख करके जो किया, जो महापाप किया, और जिस कारण से देश का बंटवारा हुआ और लोगों का नरसंहार हुआ, उसको हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे पूर्वजों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ, ये जो फालनी हुई, वो धर्म के आधार पे कराने का दुस्साहस उस समय के लोगों ने किया। और जो पाकिस्तान के फेवर में थे, जिनको अपने कौम के लिए पाकिस्तान चाहिए था, जो वोट दे रहे थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पर जब पाकिस्तान जाने का वक्त आया तो वो हिंदुस्तान में रुक गए। उसमें से अधिकतर लोग वो हिंदुस्तान में ही रुक गए, और आज भी इस देश के अंदर वातावरण खराब हर समय करते रहते हैं। जिनको पाकिस्तान जाना चाहिए था, जिनके पूर्वज मांग रहे थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, हमको बंटवारा चाहिए, तो जब बंटवारा मिला तो वो वहां ना जाकर के यहीं रुक गए, और भारत में ही रुके। पर जो पाकिस्तान में जो अपने हिंदू भाई थे, वो तो किस तरह आए, किस तरह ट्रेनों में भर के लाशें आई, उन महिलाओं के साथ में क्या हुआ। आप सोचिए, आज रात को आप अपने घर पे रात को आराम से सो रहे हो, और
उस समय तो व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अचानक सुबह जब उठते हो और आपको पता चलता है कि भारत का बंटवारा हो गया, और उसके बाद अगर आपका क्षेत्र, आपका घर भारत में नहीं रहेगा तो आपके परिवार, आपके दुकान और आपके मकान और आपके ऊपर क्या गुजरी होगी, इसकी 1 मिनट की कल्पना कीजिए। वो कल्पना कीजिए कि उस समय के पाकिस्तान में रह रहे करोड़ों लाखों हिंदुओं के साथ में क्या हुआ। आज पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। किस तरह से हमारे पुरातन मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जिस बांग्लादेश को हमने बार बार मदद की, पर उस बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ये बंटवारा क्यों हुआ? ये बंटवारा एक दिन में हुआ? बिल्कुल नहीं। ये बंटवारा पूरी तरह से अंग्रेजों के साजिश के कारण और उस समय के कांग्रेस के बड़े नेताओं के कारण, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लालची मानसिकता थी उसके कारण हुआ। और आज हर साल हम स्वतंत्र वीर सावरकर जी के स्मारक में आकर यह प्रार्थना करते हैं कि हम अखंड भारत का संकल्प पूरा करेंगे। आज भी हमने वो घोषणा दी है, हर हिंदुस्तानी का एक सपना, हर हिंदू का एक सपना, हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक अपना। पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान भी अपना है। वहाँ हमारी हिंगलज माता का मंदिर है। और आज का पाकिस्तान क्या है, आज का अफगानिस्तान क्या है, ये तालिबान क्या है, ये तालिबान मानने वाले कौन है। और वो वहाँ मान रहे हैं। तो हमारा सपना है कि एक ना एक दिन हम वो जो हमारे देश से टूटा हुआ है उसको फिर से जोड़ेंगे और वहाँ पर अपने भारत का तिरंगा और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, ये हम मानते हैं और वो सपना देखते हैं। आप कहते होंगे ये सपना कैसे पूरा हो सकता है, ये पॉसिबल है क्या? आपको इजराइल करके कंट्री के बारे में आपने सुना होगा। इजराइल में हमारे जू बंधु रहते हैं। कई 100 वर्ष उन्होंने इसी प्रकार का सपना देखा कि हमारा देश होगा, हम अपना देश फिर से लेंगे। और उन्होंने कई 100 वर्षों के तपस्या के बाद, कई पीढ़ियां गलाने के बाद उन्होंने वो सपना पूरा किया। इसी आजाद भारत में हमारे रामलला त्रिपाल में थे। कोई कहता था कि कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ये सपना है, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा बोलने वाले लोग भी थे। वो सपना आज साकार हुआ। जम्मू कश्मीर में तिरंगा लेके घूमने वालों को और भारत माता की जय बोलने के लिए पाबंदी लगती थी कुछ साल पहले, पर आज वहीं पर तिरंगा यात्राएं हो रही हैं। ये सपना हमारा पूरा हुआ। हमने इस देश के अंदर जब जब हिंदू समाज, राष्ट्रभक्त समाज एक साथ में आया, तब तक हमने अपना सपना पूर्ण किया। काशी विश्वनाथ का सपना भी जल्दी पूर्ण होगा, मथुरा का भी सपना पूर्ण होगा, समान नागरिक कायदा भी बहुत जल्द आएगा, लव जिहाद पे कानून भी बनेगा। ये सारा जो सपना है वो पूरा हो रहा है। उसी प्रकार से अखंड भारत भी पूरा होगा। मैं नहीं तो मेरे बच्चे, मेरे आने वाला वंश जो है, जो मेरे आने वाली विरासत है, उस ये जो तिरंगा है और ये भगवा लेकर के अखंड भारत का जो सपना है, हमारे पूर्वजों का जो बलिदान है, उसका बदला लेंगे। और आज आप देख रहे हो कि दुनिया में जिस प्रकार से भारत का तिरंगे का मान बढ़ा है, जिस प्रकार से भारत के तिरंगे का मान बढ़ा है और जिस हिसाब से भारत देश अपना हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्द वो दिन आएगा जिस दिन ये सारे जो है ना, ये भारत के चरणों में बैठेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये जो आग अपने मन में, ये आग जला के रखनी पड़ेगी। ये आग बुझने वाली नहीं है, ये आग जला के रखनी पड़ेगी।
क्योंकि ये आगे चल करके हमारे जो आगे की तरुण पीढ़ी आ रही है उसको देनी पड़ेगी, ये मशाल है। क्योंकि आज भी हमको लोग हिंदू कहते हैं, कई लोग कहते हैं आप हिंदू कहाँ हो, आप कहाँ हिंदू हो, पर ये नाम सिंधु नदी के कारण जो हमारे साथ में आया, वो सिंधु नदी कहाँ है, आज भी हमारे देश में नहीं है। उस सिंधु नदी का, उस रावी का नदी का, ये सारी नदियों का वो हमारी नदियां है। माता हिंगलाज का मंदिर वो हमारा है। नानक साहब का जो वहां पर हमारे सिख बंधुओं का पाकिस्तान में जो धार्मिक स्थल है वो हमारा है, उसको हमको फिर से लेना है। और वहां पर अखंड भारत, जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के पीछे भारत माता के प्रतिमा के पीछे जो नक्शा बना है वो सब हमें लेना है। मैं बार बार हमारे साथ में आए हुए कार्यकर्ताओं को यहाँ इसलिए लाता हूँ कि वही हमारे अखंड भारत का नक्शा है जिसको हमको पूरा करना है। और ये पूरा करने के लिए वो संकल्प को जगाना पड़ेगा अपने दिल के अंदर। आज आप यहाँ सब आए, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। उस पीछे जो भारत माता का घर जो चित्र है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो भारत माता को लगी हुई बेड़ियां हैं वह स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों से टूटी हुई है। तो अगर उनके विचारों से वो बेड़ियां टूट सकती हैं तो इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हम सभी का जितना भी योगदान होगा वो बहुत ही छोटा है। तो उसको यह ना कहते हुए एक निवेदन, जैसे माननीय चौबे जी ने हम सभी को भाषण में हम सभी को मार्गदर्शन तो किया ही है। एक विषय हम सभी आज के विषय मुझे 2006-07 याद आता है कि जब पहली बार इस स्थान पर, इस ऊर्जा केंद्र पर आया था, तो उस समय के विश्व हिंदू परिषद कोकण प्रांत के प्रांत संयोजक उमेश जी ने एक शब्द कही थी कि यह केवल हमारा अखंड भारत स्मरण दिवस नहीं होना चाहिए, यह हमारा अखंड भारत संकल्प स्मरण दिवस होना चाहिए। हमारा संकल्प होना चाहिए, केवल स्मरण ही नहीं, उसके साथ साथ जब जाति पाति से उठकर राष्ट्र के प्रति और भारत माता के प्रति हम अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को, हम जहाँ पर रहते हैं, जैसे रहते हैं, उस दायित्व को समझेंगे और उसका सही रूप से निर्वहन करेंगे तो अवश्य, शायद से वस्तुतः हमारे विरोधी, मैं चौबे जी की बातों में एक दो शब्दों को जोड़ना चाहूँगा, कई कार्य